जोहार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। झारखंड में रहते हुए आपके मन में यह बात बार बार खटकती होगी कि क्या झारखंड की जो जनजातीय भाषाएं हैं, जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में कितना काम हो रहा है, कितना काम हुआ है और आने वाला भविष्य कैसा है भाषाओं का। क्योंकि यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी आप किसी समाज की बात करते हैं, किसी सोसाइटी की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि अगर सोसाइटी को समृद्ध होना है और समाज ज़्यादा सशक्त हो तो कैसे होगा। तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य से और समाज सशक्त होगा, जो लंबे वक्त तक इन चीज़ों को लोग अपने जीवन में रखते हैं। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं झारखंड में जनजातीय भाषाओं की स्थिति पर, उस पर अब तक जो काम हुए उन पर, और समृद्ध तौर पे एक बार खंगालना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं आज की तारीख में। और इस विषय पर बात करने के लिए मैं 3 खास मेहमानों को बुलाया अपने स्टूडियो में। ये तीनों अपनी अपनी भाषाओं के विद्वान हैं। अपनी ही भाषाओं के विद्वान कहना थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी, ये जनजातीय भाषाओं के विद्वान हैं, लेकिन हम इनसे अनुरोध करेंगे कि अपनी अपनी भाषाओं पर कुछ ज़्यादा विस्तार से बताएं तो शायद हम चीज़ों को समझ पाएंगे। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर दमयंती सिंकू का, जो हो भाषा की विद्वान है। महादेव टोप्पोदा को सब लोग जानते हैं, झारखंड के जाने माने साहित्यकार हैं, कुड़ुख के बड़े विद्वान हैं और दूसरी भाषाओं पर भी इनकी उतनी ही पकड़ है, न केवल जनजातीय भाषाओं पर बल्कि हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं पर भी। गणेश मुर्मू साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, संथाली के बड़े विद्वान हैं। और क्योंकि ये तीनों विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं तो ज़्यादा विस्तार से मैं इस कार्यक्रम को खींचूँ इसके बजाय मैं चाहता हूँ कि एक साहित्यिक गोष्ठी की तरह बात करने के बजाय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। महादेव दा, आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं कि आज जो हालत है हमारे राज्य में भाषाओं की, जनजातीय भाषाओं की, उससे कितने संतुष्ट आप हैं, कहाँ पे हम लोग हैं और कैसे ये सब कुछ ठीक होने वाला है? जोहार। आज की स्थिति में जनजातीय भाषा ऐसा कहते हैं कि वो विलुप्ति के कगार पर है, ऐसा कहा जाता है। विद्वान लोग कहते हैं, ये इनके रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है। लेकिन जब मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित युवा पीढ़ी को देखता हूं तो मुझे आशा बंधती है, क्योंकि वो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मातृभाषा को बचाने का प्रयास करते हुए दिखते हैं और उसके लिए लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम और तरह तरह के गतिविधियां करते हुए दिखते हैं। तो उनसे यह देखकर मुझे आशा बंधती है। जहाँ तक मेरी मातृभाषा कुड़ुख का सवाल है, यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है और 1940 में बीज वो इनको एक पत्रिका निकलती थी, उसके माध्यम से आधुनिक कुड़ुख का एक तरह से कहें पत्रकारिता का विकास हुआ और आगे बहुत सारे पत्रिकाएं निकलते गई और आज भी निकल रहे हैं, जिसमें नाम कुड़ुखत एक जसपुर से निकलती है, रांची से बकपुर निकलती हैं। फिर जो सरकारी पत्रिका है आदिवासी, वो उसमें भी 1947 से ये बहुभाषी बने और झारखंड की दूसरी भाषाओं की भी रचनाएं उसमें छपती थी, जिसमें कि कुड़ुख की भी रचनाएं छपती थी। और उस समय जो बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हुए थे हमारे, चाहे वो जस्टिन एक्का जी हों और उसके पहले जो है इग्नेस कुजूर हैं, ये जो उरांव साहब हैं हमारे पुराने रांची के रहने वाले, वो थे। तो ये सारे लोग उस समय एक अपने संस्था बनाए थे और उसके हिसाब से कुड़ुख भाषा को और दूसरी भाषा को भी चलाने का प्रयास किए। वो 1980 के बाद में जनजातीय भाषा विभाग खुल जाने के बाद में वो और बढ़ता गया और लगातार बढ़ता गया। और उस समय कई जो हमारे दैनिक अखबार थे उन लोगों ने भी हमारी मातृभाषा को अपने अखबारों में स्थान दिया और कई लोगों की किताबें प्रकाशित हुई, नाटक लिखे गए, कहानियाँ लिखे गई, उपन्यास भी लिखे गए। और आज की स्थिति ये है कि कुड़ुख में हमें यात्रा संस्मरण भी मिल रहे हैं। हालांकि कुछ नाटक वगैरह लिखने की परंपरा थोड़ी कम है, लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य है वो है कि नई पीढ़ी जो है वो कविता कहानी लिख रही है और इसके साथ ही साथ वो एक नया ट्रेंड मैंने देखा कि वो अनुवाद भी कर रही है। जैसे भी मैंने देखा कि राधा कृष्ण एक हमारे बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार हुए थे, उनके डॉक्टर हरि उरांव हैं, उन्होंने उनकी कुछ कहानियों का कुड़ुख में अनुवाद किया है, क्योंकि वो हमारे झारखंडी जीवन से ज़्यादा अनुकूलित लगते हैं, तो इसलिए उनका ध्यान उस ओर गया होगा। इसी तरह
और भी कई काम हो रहे हैं। कुछ लोग मैंने देखा कि विदेशी कहानियों का भी अनुवाद कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ क्या कहेंगे, और जो ज्ञान संबंधी जो विषय है, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र या राजनीति विज्ञान, इससे संबंधित कुछ लेख वगैरह, कुछ किताबें भी लिखने की परंपरा शुरू हो रही है। और उसके साथ ही साथ उसके लिए नई शब्दावली, जो हमारे जो जनजातीय भाषा या आदिवासी भाषाओं में वो शब्दावली नहीं है, तो ऐसे शब्दावलियों का निर्माण करते हुए वो अपनी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं, और अपनी उस भाषा में जो साहित्य के अलावा जो ज्ञान साहित्य है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करते हुए दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी है, भले उसको हम लोग कह रहे हैं कि विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन नई पीढ़ी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक चीज़ और बता दूं कि उन्होंने कैमरा का मतलब सिनेमा का माध्यम भी कुड़ुख के विकास में किया, और हमारे जो फिल्मकार हैं, बिजू टोप्पो जी हैं, रंजीत ओरांव जी हैं, निरंजन कुजूर जी हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि हमारी मातृभाषा कुड़ुख में भी फिल्म बनाई है, और उसमें एक फिल्म को तो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो यंग जनरेशन है वो एक नई तरह से, अच्छी तरह से काम करते हुए दिखती है, और अपनी मातृभाषा कुड़ुख के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह का काम कर रही है। वो कलम का भी उपयोग कर रही है, और कैमरे के माध्यम से, जो सूचना माध्यम है उसके माध्यम से भी अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए काम करते हुए दिख रही है। और जितने भी हमारे जो यंग लेखक हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो आधुनिक समस्याओं से जूझती हुई दिख रही हैं। पहले था कि वो पारंपरिक जीवन का वर्णन करते हुए देखते थे, लेकिन अभी वो अपने आधुनिक जीवन से जूझती हुई दिख रही हैं। तो अच्छी बात है। दीदी, हम लोग जब पश्चिमी सिंहभूम इलाके में चाईबासा वगैरह में घूमते हैं, देखा हो को लेके काफ़ी एक्टिविज़म है। आज जो हो की स्थिति, इसके बावजूद हो को 8वीं सूची में जगह अभी तक नहीं मिल पाई, और बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। कहाँ पर देखती हैं आप हो को? फिर से सबको जोहार जी। बहुत अच्छा आपने हमारे सामने जो बातें रखी। जहाँ तक हम थोड़ा पीछे जाके बात करेंगे शुरुआती काल की ओर, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा हो भाषा में लेखन का कार्य सबसे पहले विदेशियों ने शुरू किया। 1840 के आसपास इन लोगों की कुछ किताबें ग्रामर से संबंधित, शब्दकोश से संबंधित किताबें आई। धीरे धीरे ये बढ़ते आए, मतलब निरंतर हम लोग बढ़ते चले गए। लेकिन हमारे जो हो भाषा के साहित्यकार, ये आज़ादी के पूर्व में इन लोग का लेखन कार्य आरंभ हुआ, जिनको हम लोग कभी आज हमारे समाज में उनका नाम काफ़ी है, और जिन्होंने लिखना शुरुआत किया वो देवनागरी में अपना लेखन शुरू किए, और वो आज़ादी के पूर्व लिखे। उनका नाम था कानूराम देवगम जी। कानूराम देवगम के बाद हम लगातार देख रहे हैं 1940, 42, 45 एक W.G. आर्चर जो विदेशी आए हुए थे, वो हमारे सिंहभूम में सारे जगह घूम घूम के कुछ गीतों का संकलन किए। लगभग 1000-1500 गीतों का उन्होंने संकलन भी किया। उसके बाद हमारे बीच एक शिक्षक के रूप में आए सतीश कुमार कोड़ा जी। उन्होंने 1942 में उनकी भी एक कविता की पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो 1940-42 और 1918-19 के बाद हम अपने हो साहित्यकार को हम देख पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये कार्य निरंतर चल रही है। जैसे अभी हम लोग देख पाते हैं कि हमारे बीच में 1950 के दशक में ओत गुरु श्री लाको बुद्रा जी की एक लिपि उन्होंने आविष्कार की है, जिस लिपि का नाम है वारंगचिती लिपि। उन्होंने कई किताबें लिखी लगभग हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में, और आज हमारे सभी विश्वविद्यालय में या हम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर हम देखते हैं तो उनकी किताबें शामिल हैं। और उन्होंने वारंगचिती लिपि से लिखने आरंभ भी किए, और कई लोग अभी भी लिख रहे हैं। लेकिन अभी हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में
रोमन लिपि से भी किताबें आ रही है, देवनागरी से भी आ रही है, और उड़िया में भी आ रही है। और बंगाल के कुछ उपन्यासकार लोगों से हमारी अभी बीच में मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है बांग्ला लिपि में। तो इस तरह हम अपनी भाषाओं को, अपनी भाषा को, हो भाषा को समृद्ध करने के लिए हम सभी लिपियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देवनागरी, रोमन, ये हमारी वारंगचीती लिपि। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में लगभग 250 से ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और अभी भी चल रहा है, ये निरंतर चलेगी, आगे तक चलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और मैं भी लेखन का कार्य करती हूँ, लेकिन मैं देवनागरी में लिखती हूँ। और अभी सबसे अच्छी बात हम लोग को ये देखने मिल रहा है, जैसे स्कूल स्तर में, प्राथमिक स्तर में, माध्यमिक स्तर में, और हम हायर एजुकेशन में जब हम देखते हैं तो बच्चों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी है इन भाषाओं की। जी, हो भाषा में इसलिए बड़ी है, इसमें शायद तो नहीं, चूँकि ये अब रोजी रोजगार से ये भाषा जुड़ चुकी है। पहले लोगों को लग रहा था कि पता नहीं हम हो भाषा पढ़ के हमें रोजी रोजगार से हम जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन अभी विगत हम 10 साल से देख रहे हैं कि प्राथमिक स्तर में कई शिक्षक जो हो भाषा पढ़ के आए हैं, और माध्यमिक स्तर में कई शिक्षक आए हैं, हमारे जेपीएससी से कई वीडियो सीओ, कई लोग इस भाषा को पढ़ के नौकरी से जुड़े। और हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ के नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, जीआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये संख्या काफ़ी बड़ा मतलब देखने को हम लोगों को मिल रही है। और ये भी एक अच्छी बात है, 2009-10 में हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी गठन हो जाता है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हैं, सीट से भी ऊपर चले जा रहे हैं। मतलब इतने बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं, इतने पढ़ने की इच्छुक हैं। और उसके बाद अभी हाल के दिनों में श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय 2017-18 में इसका गठन हुआ। यहाँ भी स्टूडेंट की संख्या काफ़ी देखने को मिल रही है। और अभी भी महादेव जी हम लोग के बीच बात रखी कि 1980-82 में रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग का खुला, उसके अंतर्गत भी हो भाषा की पढ़ाई हो रही है, जो उसमें भी काफ़ी विद्यार्थी हैं। तो अभी लोगों के बीच में इतना क्रेज मतलब बढ़ गया है कि अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हर दिन नया नया चीज़, कविता, गीत, एल्बम, ये सब हमको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है। और ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार की। हम लोग ने देखा जैसे इस तरह की प्रोग्राम दूरदर्शन में, आकाशवाणी में या कहीं और भी क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम होते रहता है, तो हमारे बच्चों के बीच में भी ये क्रेज बढ़ रहा है इस भाषा को पढ़ने के लिए। और जैसे अभी हम लोग ने देखा कि आकाशवाणी में वो साप्ताहिक समाचार वगैरह, अखड़ा प्रोग्राम वगैरह, और आपके यहाँ दूरदर्शन से हमेशा कुछ ना कुछ काव्य पाठ, कविता पाठ, कहानी पाठ और इस तरह की परिचर्चाएं होती रहती है। ये बहुत ही सकारात्मक पहल है और हम लोग यही चाहेंगे ये निरंतर होते रहे, हमारे लोग अधिक से अधिक जुड़ पाएँ और अधिक लोगों को इसमें जुड़ने का समय मिले, अवसर मिले, और ये बहुत अच्छा सरकार की प्रयास है। और ये अग्नेश दा, जब हम लोग भाषाओं की बात करते हैं तो सौभाग्य से संथाली काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। जब मैं रांची विश्वविद्यालय में गया था कुछ साल पहले, तो भाषाएं तो सारी हैं, लेकिन प्रोफेसर सिर्फ नागपुरी और को उठा के थे। तो संथाली तो इस मामले में भाग्यशाली है कि काफ़ी समृद्ध है। आज कहाँ है संथाली और क्या हो रहा है? ठीक, जोहार। संताली अभी जो है वो भारतीय भाषा के रूप में जो है ना उसको अधिकार मिला हुआ है, वो आधिकारिक भाषा के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद उनकी जो स्क्रिप्ट है वो भी यूनिकोड उनको मिला हुआ है। और साथ ही ये अपना भाषा साहित्य के लिए जो संताली भाषा के लिए तो बहुत पहले से लोग लड़ रहे थे कि उनका पहचान और साहित्य समृद्ध हो। उसके लिए वो लोग अपना कुछ सामाजिक संगठन भी बनाए। जब यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई लिखाई नहीं शुरू हुई थी तब उस समय जैसे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी स्क्रिप्ट भी बनाए, और फिर वो एसेका करके एक ऑर्गेनाइजेशन, वो आदिवासी सोशियो एजुकेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उसी तरह से फिर जो है संताल राइटर्स एसोसिएशन बना ऑल इंडिया लेवल में, फिर इंटरनेशनल संताल ऑर्गेनाइजेशन वो भी बना। तो बहुत सारा ऐसा
कमेटी है, वो लोग का ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ के रूप में काम कर रही है। और ऊपर से हम लोग का सौभाग्य है कि वो 2003 में ये जो है 8वीं अनुसूची में जब से ये शामिल हुआ, इसके बाद से और भी काम जो है ये दिखने को मिल रहा है यहाँ। माने आउट ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज जो है, बहुत सारा ऐसा संस्था है जो अभी पूरे भारतवर्ष में जो सरकारी कार्यालय है और जहाँ से मदद मिल रही है, हम उससे बताना चाहेंगे कि यहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। वो लोग अभी संताली सॉफ्टवेयर टूल्स को लेकर के वो काम जैसे ही शेड्यूल लैंग्वेज हुआ 2003 में, 4 अप्रैल 2008 को जो है यूनिकोड मिला ओल्टिकी का। इसके बाद फिर उसी से 2009 को संताली सॉफ्टवेयर टूल्स जो है रिलीज़ कर दिया गया और वो पूरा उसमें सारा प्रोग्राम, वो कन्वर्टर है, उसमें डिक्शनरी है, उसमें बहुत सारा ऐसा है जो कि हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह का काम जो है शुरू हुआ। तब जब से यूनिकोड हुआ तब से कुछ सॉफ्टवेयर जो कंपनी है जो हमारे देश के नहीं है, विदेश के भी लोग जो है ना, वो लोग लड़ रहे हैं कि काम हमको मिलना चाहिए। तो फिर कुछ संताल लोग आगे आए और बोले कि नहीं, ये हम लोग नेटिव हैं, हम लोग स्पीकर हैं, तो हम इसको खुद बनाएंगे। तो फिर वो लोग आगे आए और जो है यहाँ में CDEC एक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग एडवांस कंप्यूटिंग, जो पुणे है। CDEC हैदराबाद है, जिन्होंने विकासपीडिया बनाया है, ओल्टिकी में ही हो रहा है। इसके बाद फिर स्टार्टअप इंडिया जो अभी है, जो उसमें डोमेन बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया है, वो पूरा संताली में जो है उसमें काम चल रहा है। उस तरह से एडवांस लेवल में तो बहुत कुछ काम हो रहा है। प्लस हम लोग का भारत में जितना भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के ऊपर में, जैसे IIT गांधीनगर वो शुरू कर दिए हैं काम। ISM जो धनबाद है, यहाँ में MPhil PhD संताली में लोग शुरू कर दिए हैं जी। तो उस तरह से हम देखेंगे यूनिवर्सिटी जो है वो स्वतंत्र विभाग है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी जो दुमका के हैं वहाँ, उसी तरह से रांची यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ जो है कुछ है बंगाल में यूनिवर्सिटी, करीब करीब सब विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई हो रही है। ऊपर से ये UPSC जो है, जो प्रशासनिक सेवा के लिए लोग आते हैं, वो तो उसमें एक ऑप्शनल पेपर के रूप में भी संताली को रखा गया है। तो अभी कुछ यहाँ है एजेंसी जो हम लोग को काफ़ी मदद कर रहे हैं। सरकार तो लगे हुए हैं कि इनको हम लोग कुछ सहायता करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसा है जैसे ICSSR है, वो एक्सप्रेसिव संताली के लिए एक प्रोजेक्ट उन्होंने प्रदान किया है। इसके बाद कुछ NCERT है, वो बोले कि ब्रिज लेसन संताली का हम आपको जो ICSE CBSE बोर्ड है उसको हम शुरू करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए लोगों को बुलाया है, उस पर काम चल रहा है। इसके बाद जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लैंग्वेज मैसूर है वहाँ, तो वहाँ से वो बोले कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी और फिर जितना भी प्रोवर एडियम्स है, मुहावरा, लोकोक्ति, सारा कुछ का हिंदी, अंग्रेजी, संताली उसका बनवाएंगे। साथ ऐसा कुछ काम चल रहा था, तब कुछ विदेशी लोग बोले कि नहीं हम भी शुरू करेंगे। तो जापान का 3 यूनिवर्सिटी में संताली लैंग्वेज स्ट्रक्चर में MA का कोर्स जो है वहाँ चल रहा है, टोक्यो यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी और ओसाका में। तो उसी तरह से जो है कुछ यहाँ ग्रीनिंग यूनिवर्सिटी करके है नीदरलैंड में, तो वहाँ कुछ लोग यहाँ आए, यहाँ में संताली सीखे, PhD भी किए, तो चले गए। फिर उसी तरह से संताली के साथ साथ एक आई अन्ना पुजिलोस्की करके वो तो वो भी उन्होंने हो व्याकरण के ऊपर लिखी और फिर जो है ना हम लोगों को काफ़ी मदद भी किया। उनको हम लोगों ने कुछ सहायता भी प्रदान किए, यहाँ रहिए, इधर घूमिए करके उसको हम लोगों ने बहुत हेल्प किया। और इस तरह से जो है ना काम अभी जो बाहर से हम लोग को जो कोलैबोरेशन का काम हो रहा है वो बहुत हद तक हम लोग को जो है ना वो संताली के लिए खास करके जो अभी जो काम चल रहा है, मैंने 9 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल का है और 10 ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भारतवर्ष का है जो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, जो
मानव संसाधन विकास वाले वो तो अपना ऑफिशियल कर ही रहे हैं, अभी टीचर की नियुक्ति कर रहे हैं, फिर कुछ इस तरह का प्रदान कर रहे हैं कुछ कोर्स का। तो उसके साथ साथ संताल में कुछ ऐसा डिवोटेड लोग हैं तो वो अपना जो है ना प्रेस खोले हुए हैं। उनका अभी तक 155 जो प्रिंटिंग प्रेस है वो अपना कारोबार बनाया है, किताब छाप रहे हैं और उनका संथाली में जी। और इसके बाद उनका एक मोबाइल लाइब्रेरी है। अच्छा। वो पूरा जब जो भी किताब छापते हैं तो जगह जगह बस में पूरा जो रैक बना हुआ है उसको प्रदर्शित लोग कर रहे हैं वहाँ में। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि फॉरेन और फिर जितना भी भारतीय मैंने यहाँ म्यूजियम हुआ, इंस्टीट्यूट हुआ, वो सारे जगह लोग बुक सप्लाई करते हैं। ये तो अच्छी बात है जी जी। और एक मैं देख रहा हूँ महादुआ के हाथ में कुरुख टाइम्स है, तो थोड़ी चर्चा उसके बारे में भी कर ली जाए। तो ऐसा है कि जब जैसे इन्होंने फ़ॉन्ट की बात की, लिपि की बात की, तो कुड़ुख भाषा के लिए भी एक डॉक्टर नारायण उरांव है, वो मेडिकल डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने कुड़ुख भाषा के लिए तोलंग सिक्के का आविष्कार किया है और उसको यूनिकोड फ्रेंडली बनाया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि उस लिपि को बंगाल सरकार ने मान्यता दे दी है और बंगाल सरकार मान्यता दी और वहाँ उसके लिए कई लाख उसके लिए फंड मुहैया कराए गए। और उत्तर बंगाल की ओर जहाँ के जलपाईगुड़ी के आसपास का इलाका है कूच बिहार, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए मदद की है। मेरे यहाँ देखिए ये कुड़ुख टाइम्स है, ये उन्हीं नारायण उरांव जी ने ये पत्रिका निकाली है और ये वेबसाइट है। इस पर जाके इन्होंने कुड़ुख पर जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे लेख, कुड़ुख भाषा से संबंधित बहुत सारे जो लेख हैं वो देवनागरी लिपि में और इस साथ ही साथ जो हमारी ओल्ड चके बोल रहे हैं ये तोलंग सिक्के जो कुड़ुख लिपि है उसमें भी बहुत सारे लेख मिल जाएंगे और ये यूनिकोड में प्रयोग होने की यूनिकोड फ्रेंडली बनाया गया है। तो अभी जो है कंप्यूटर में आप इस लिपि के माध्यम से लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है लिपि को लेकर और इसमें काफ़ी काम भी हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यंग जनरेशन है, जो हमारे पीढ़ी के लोग नहीं, जो यंग जनरेशन है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपनी मातृभाषा के विकास के लिए उसका बहुत उत्साह के साथ प्रयोग कर रहे हैं। भले ये संख्या है लेकिन जो लोग हैं वो बहुत ही समर्पित लोग हैं। जैसे कि आप इसी से समझ लीजिए कि ये मेडिकल डॉक्टर ने लेबल का आविष्कार किया, वो उसने भाषा विज्ञान की पढ़ाई की, उसी IIL से उन्होंने संपर्क किया। कई सारे भाषा विज्ञानी भोलानाथ तिवारी वगैरह और पता नहीं कितने विद्वानों से बातचीत करके दक्षिण भारतीय विद्वानों से, चूँकि हमारी मातृभाषा दक्षिण भारतीय भाषाओं के समकक्ष है या उसी परिवार के द्रविड़ भाषा परिवार के है, तो उन्होंने उनसे भी संपर्क करके इस लिपि का विकास किया है। और इस लिपि में मतलब 10वीं और 12वीं में जो पत्र होते हैं कुड़ुख को, उसको हमारी झारखंड सरकार ने लिखने की अनुमति दी है। तो इस तरह से इस लिपि के माध्यम से भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ाई हो रही है और कई सारे लोग इसके लिए लिख रहे हैं। कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं जो हैं इसको बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चकलधरपुर हमारे जहाँ के दमयंत सिंह जी जाते हैं, उधर हमारे कुछ उरांव लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पर कई लाइब्रेरी खोली है और वहाँ पर कुड़ुख भाषा के साथ साथ उनके करियर के डेवलपमेंट के लिए भी बात करते हैं, कुड़ुख के सिखाने का भी काम करते हैं। और यही चीज़ हमारे रांची और गुमला लोहरदगा में है और कई प्राइवेट स्कूल, मेरी जानकारी में करीब 3 प्राइवेट स्कूल हैं जो गुमला लोहरदगा हैं के स्कूल के लोग हैं, वहाँ इस तोलंग सिक्के में पढ़ाई हो रही है और वो सारे लोग काम कर रहे हैं और परीक्षा भी लिख रहे हैं, उनको पुरस्कृत सम्मानित कर रही हैं हमारे संस्थाएं और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आज की स्थिति में ये है कि कुड़ुख भाषा जो है वो अपनी दिशा की ओर बढ़ती हुई दिखती है।
कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे कमियां दिखती जा रही हैं उसको हमारे विद्वान और दूसरे जो उत्साही कार्यकर्ता है उसको बढ़ाने में योगदान करते जा रहे हैं। और आपका लोगों का दूरदर्शन, आकाशवाणी वगैरह का योगदान भी इसमें सराहनीय है कि वो हम लोगों को मौका देते हैं, बात करने का अवसर देते हैं। ये आप ही का मंच है। अब हमारे पास बहुत कम समय है, मतलब मुश्किल से 40-45 सेकेंड। दमयंती दी, इस छोटे से वक्त में आप अगर कुछ कहना चाहें। जैसे अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, काफ़ी हो भाषा का जो विकास कार्य के लिए लेखन कार्य हो, कहाँ पढ़ाना हो, जैसे अभी वारंगचिती लिपि में भी कई स्कूलों में पढ़ाई प्राइवेट स्तर पर लोग कर रहे हैं और सामाजिक संगठन इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए है। और मैं ये बता दूं कि अभी कोल्हान एरिया में या पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में कम से कम 10-12 स्कूलों में उन्होंने संग्रहालय भी स्थापित किया है, वो जीवन दर्शन पर, हमारे हो समाज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। और ये कोल्हान विश्वविद्यालय में भी इसका स्थापना भी दो पढ़ाई के साथ साथ एक जी चीज़ों को बता भी रहे हैं। गणेश दा, आप जी, ये हम कहना चाहेंगे कि ये जो काम चल रहा है, समाज के लोग आगे आ कर के काम कर रहे हैं, तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार तो कुछ उपाय कर ही रहे हैं। साथ में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ रिस्क करके है, रघुनाथ एकेडमी ऑफ संताल सिनेमा एंड आर्ट्स। तो सिने अवार्ड हर एक साल जो है ना 2014 से शुरू किया है। अभी तक 300-400 संताली फिल्म बनाया जा चुका है और वो जो है ना उसमें 18 कैटेगरी का कुछ अवार्ड है। एक तो बेस्ट जो प्रोडक्टर मैंने प्रोड्यूसर है, सभी क्षेत्र में सभी क्षेत्र में वो उसको देते हैं प्लस। हाँ, और फिर साहित्य अकादमी जो है ये दिल्ली जो नेशनल साहित्य अकादमी है 2005 से शुरू किया है 2020 तक में। अभी तक जो है वो काफ़ी लोगों को उन्होंने पुरस्कृत किया है। और साथ में अभी 2010 से जो शुरू किया ट्रांसलेशन जो भी उसमें भी दे रहे हैं। मुझे रोकना पड़ेगा कि वक्त नहीं गणेश दा, मुझे माफ करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस बातचीत, हमारी जो बातचीत है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी झारखंडी भाषाओं और जनजातीय भाषाओं के उत्थान में अपना काम कर रहे होंगे और अपना काम करेंगे। मुझे इस काम में रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जोहार।